Today is the history of that man who is one in millions who brought us all together. Kuch to Kohima, Kargil to Kanyakumari. If we are traveling freely today across the lands of India, means because of Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who thought of India as my family and my responsibility. वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडिया नामक कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल और उनकी माता का नाम लतबा पटेल था। उनके 4 भाई और एक बहन थी। सन 1893 में 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होने की वजह से उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास की। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे पढ़ाई करने के लिए अपने मित्रों से किताब उधार मांगते थे। इन सब के बावजूद 36 वर्ष की उम्र में लंदन से उन्होंने 36 महीने के बैरिस्टर कोर्स को मात्र 30 महीने में पूरा कर बैरिस्टर डिग्री प्राप्त की और सन 1917 में अहमदाबाद के नगर पालिका के चुनाव में जीत हासिल की। शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने किसानों के लिए नील विद्रोह आंदोलन को शुरू किया तब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ा, जिससे पूरी फसल खराब हो गई और किसान ब्रिटिशर से क्रय मतलब टैक्सेस में छूट मांगने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनकी मांग मानने को तैयार ही नहीं थी। तब वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न समूहों के किसानों को एक किया और उनके नेतृत्व के लिए खेड़ा आंदोलन का संचालन किया और उन्हें कर में छूट मिली। इसी तरह उन्होंने बरदौली आंदोलन को भी सफलतापूर्वक संचालन कर वहां के किसानों को लगान से मुक्त करवाया। गांधी जी उनके लगातार 2 सफल आंदोलन के कारण काफी प्रभावित हुए और उन्हें सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1920 में वे गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए और इस पद को 1945 तक अपने कार्य से उन्होंने सुशोभित किया। 1940 के दशक में भारत की आजादी की गतिविधियों के कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1950 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। इस मूर्ति को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। जय हिंद।